भीषण गर्मी में लोग बेहाल हैं। इंसान तो इंसान, जानवरों का भी इस भीषण गर्मी में बुरा हाल है। ऊपर से बिजली मुसीबत बन गई है। गर्मी में लखनऊ के तमाम इलाकों में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने आशियाना इलाके के लोगों से बातचीत की है। सुनिए। लगातार हो रही भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और जो गर्मी है वो पिछले अपने कई रिकॉर्ड तोड़ रही है। लखनऊ का तापमान 40 डिग्री के पार हो चुका है और ऐसे में जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो बेहद ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन का वक्त है और इस वक्त हम लखनऊ के आशियाना इलाके मौजूद हैं। ये तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने पानी को लेकर कुछ व्यवस्था की। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये घरों के बाहर घड़े लगाए हुए हैं, यानी जो लोग यहाँ से राहगीर गुजरते हैं उनको पीने के लिए पानी मिल सके और उसके साथ में यहाँ पर जानवरों के लिए भी पानी व्यवस्था की गई है। यानी गर्मी से किस तरीके से लोग जानवर भी परेशान होते हैं, उनको किस तरीके से राहत दी जाए इसके लिए प्रयास किया गया है। श्रीवास्तव जी का ये मकान है, श्रीवास्तव जी मौजूद है, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी है। सर, ये जो व्यवस्था की गई है आपको क्यों लगा कि क्या जरूरत है इसकी? ये लोग आते जाते हैं तो इनको पानी पीने की सुविधा हो जाए। यहाँ गिलास भी रखा था और लगता है गायब हो गया तो ये है। और बाकी जानवरों के लिए तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, 10-12 साल से कर रहे हैं। मतलब आस पास कहीं कोई जगह नहीं है। लेकिन ये देख रहा हूँ यहाँ आगे भी घड़ा लगा हुआ है, वहाँ पर भी देखने के और बाद इन्होंने लगा दिया हमारे देखने के बाद इन्होंने लगा दिया। और लोगों ने भी इस प्रयास को किया। हाँ, प्रयास किया है। और गर्मी तो पड़ी रही है। तो ये सोच किसकी थी, आपकी या आपकी मैडम? किसकी सोच थी? ये सोच दोनों ही लोगों की थी। असल में हम लोग सोशल वर्कर हैं, तो हम लोगों को ये रहता है कि काम ऐसा करो जो काम बोले, खुद को ना बोलना पड़े। तो आज तक कभी खुद बोले नहीं है कुछ। कितने समय से आप ये पानी की व्यवस्था कर रही है? खड़ा करीब जानवरों के लिए तो 10-12 साल हो गए हैं। और अब की बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो अब की इंसानों, वैसे जब हमारा नांद रखी थी तो उससे लोगों को पता लगता था। होता क्या था कि बेल बजाते थे दिन भर कि पानी दे दीजिए आंटी, पानी दे दीजिए। तो दिन भर की ड्यूटी रहती थी कि पानी देना है। तो वो तो अब भी हो चलता है। कैसा लगता है जब आप देखते होंगे लोग? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, मगर थोड़ा कष्ट होता है कि आदमी को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। जिसको सुविधा मिल रही है उसको भी, कि अब उसका नल तोड़ दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो वो सब नहीं करना चाहिए। या पीने के पानी से आप मुंह हाथ धो रहे हैं तो वो गलत चीज़ है कि उससे 4 लोग पी लेंगे। ऐसे एक ही जने हाथ मुंह धो के ख़त्म कर देगा। गर्मी बहुत हो रही है इस वक्त, कूलर एसी चल रहा है अंदर। ये तो इस गर्मी से के दौरान जब बिजली की आवाजाही होती है तो ऐसे में कितनी दिक्कत होती है? बिजली ज़्यादा नहीं आती जाती है। बिजली ज़्यादा आता नहीं जाती है लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी आ जाती है, आने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और ऐसे में बिजली की बहुत डिमांड रहती है। घर में एसी कूलर लोग चलाते हैं क्योंकि घर से बाहर निकलना ही मना हो जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ऐसे में बिजली की आवाजाही से किस तरह परेशानी हो रही है? बिजली की आवाज़ से बहुत परेशानी है। एक्चुअली अंबिका विहार कॉलोनी है, आप देख रहे हैं। अंबिका विहार कॉलोनी के लिए अलग से ट्रांसफार्मर लगाया गया, लेकिन उस ट्रांसफार्मर से कई अन्य लोगों को जिनको सप्लाई नहीं देनी थी, क्योंकि इन लोगों से पैसा लेकर के ट्रांसफार्मर लगाया गया, तो पहला अधिकार इनका था कि उस ट्रांसफार्मर से इनको बिजली की सप्लाई दी जाए। लेकिन बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंताओं ने एक गलत निर्णय लेकर के और लोगों के व्यक्तिगत मतलब उस पर जो है संपर्क पे अपने माध्यम से उन्होंने दूसरे लोगों को बिजली दी। बिजली का जो ट्रांसफार्मर था वो इस कॉलोनी के लिए था, लेकिन उसको दूसरे लोगों को उन्होंने इसके लिए धनराशि जमा कर दी और अच्छी खासी धनराशि इन लोगों ने 4-5 लाख रुपए जमा कराया गया इनसे और उन पर दबाव बनाया गया। फिर जब इन लोगों ने धनराशि जमा कर दी कि वो ट्रांसफार्मर लगा, तो उस ट्रांसफार्मर से दूसरी कॉलोनी के लोगों को और व्यावसायिक लोगों को जो है कनेक्शन दे दिए गए। अब जिससे हाँ बिल्कुल शिकायत की गई। अभी चांसलर क्लब में जीएम जो है लेसा की मीटिंग हुई, उसमें एक्सीएन भी थे। क्या होना चाहिए अभी? क्या होना उसमें होना ये चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर का पैसा इन लोगों ने भुगतान किया है, उस ट्रांसफार्मर से अंबिका विहार के उन्हीं लोगों को बिजली दी जानी चाहिए जिन्होंने पैसा जमा किया है। दूसरी तरफ जो व्यावसायिक लोगों को दिया गया, अन्य लोगों को दिया गया, वो गलत किया गया। दूसरी बात, इस कॉलोनी में लो वोल्टेज की समस्या है। लो वोल्टेज की समस्या इसलिए है कि जो क्षमता है यहाँ की खपत की, उससे कम जो है वाट के जो है स्टेबलाइज वो लगाए गए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। तीसरा ये है कि यहाँ अक्सर जैसे गाय भैंस जानवर घूमते रहते हैं और गिरते रहते हैं। कई बार स्थिति होती है मर जाते हैं। और सामने 192 खसरा नंबर का 6 बीघे का तालाब है। सरकार को चाहिए कि इस तालाब का सुंदरीकरण कराएं, इसमें पानी भरवाएं, है ना। इसमें लोग कब्जा कर रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं, तमाम गंदगी का वातावरण है, कॉलोनी वाले परेशान हैं। कई बार शिकायत वगैरह की गई? हाँ, मंडल आयुक्त से शिकायत की, जिलाधिकारी से, वीसी से, नगर आयुक्त से, सबसे शिकायत की गई। लोगों ने ज्ञापन दिया, उसकी चिट्ठियां हैं
और हम लोगों के पास रिसीविंग है, इवन कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला गया और उन्होंने कहा गया कि अवैध कब्जे हो रहे हैं। इसका रख रखाव इसका ठीक हो, पानी भी यहाँ पर होगा और जिसकी वजह से गर्मी से भी थोड़ी सी राहत होगी। बिल्कुल राहत होगी। तालाब में पानी भरा जाएगा, अगर 6 बीघे का जो तालाब है तो उससे क्षेत्र के लोगों का टेम्परेचर भी यहाँ डाउन होगा और पशु पक्षियों को, गायों को, सबको जो है वहाँ पानी मिलेगा और कॉलोनी के लोगों को सुविधा रहेगी और सफाई भी रहेगी। बिल्कुल, गर्मी बहुत है, अलग अलग समस्या सामने आ रही है। क्या लगता है कि जिस तरीके से गर्मी हो रही है, इसके पहले इतनी गर्मी कभी आपको महसूस हुई थी? नहीं, इससे पहले इतनी गर्मी कभी नहीं थी। अब इस समय गर्मी का तापमान जो है वो 40 से ऊपर, अमूमन 40, 45, 46 तक पहुंच रहा है। बिजली कितनी बार आती जाती है? नहीं, बिजली तो बहुत थोड़े समय के लिए जाती है, बिजली आ जाती है, लेकिन वोल्टेज शाम के टाइम इतना परेशानी है कि कूलर भी हमारा एकदम घूमता है, पंखे ऐसे घूम रहे हैं फुल पे लगाने के बावजूद भी। पावर का बहुत इशू है। लेकिन बिजली जाती है तो पानी की सप्लाई में भी दिक्कत आती है, फिर कैसे? हाँ, अब वही मैनेज करना पड़ता है कि हम लोग वेट करते हैं, जब फिर से बिजली आती है तो टुल्लू चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, तभी पानी चढ़ा पाते हैं, वरना पानी के लिए बैठे रहो। दिन का वक्त है और जिस तरीके से लगातार दिन के तापमान में बढ़ोतरी होती है, 40 डिग्री, 42 डिग्री, 43 डिग्री के आसपास जो तापमान हो जा रहा है, तो ऐसे में जो बिजली का जो आना जाना है वो कितना दिक्कत करता है? बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। सवेरे जब वोल्टेज होता है एक बार पानी भर लेते हैं, लेकिन दिन में जो है वो पूरा पानी जो है गर्म हो जाता है, नहाने के लायक नहीं रहता है। और वोल्टेज की इतनी समस्या है कि पानी उठा नहीं रही इस समय मोटर।